गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आज बच्चों मैं क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेकर आया हूँ मैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें आपको मैं बच्चों आज सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्रकाश क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में छोटी कक्षाओं में भी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में हम आपको बता दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, हमारी आंखों पर, ठीक है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, फिर से हम आपको बता दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जिस कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम आपको इसमें बता दें, हम इस तरीके भी बता सकते हैं आपको कि वस्तुएं हमें केवल तभी दिखाई देती हैं जब वह स्वयं प्रकाश क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। अगर वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगी तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, अथवा उनके तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो उम्मीद है कि जैसे समझ में आ गई होगी कि प्रकाश क्या है। तो हम आपको बता दें, प्रकाश लाइट क्या है। तो अभी हमने आपको बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, तो हम आपको बता दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना हमारी आंखों पर उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना हमारी आंखों पर उत्पन्न करती है, या हम ये कह सकते हैं जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इस कारण जिस कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना हमारी आंखों पर उत्पन्न करती है और जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें, केवल आपको केवल बता रहे हैं हम इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रदीप्त वस्तुएं, फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा अप्रदीप्त
वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या है हम आपको बता दें। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुओं में क्या होता है? जिनका अपना स्वयं का प्रकाश क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, या जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है बच्चों? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। जैसे सूर्य हो गया, इसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, तारा हो गया, इसका भी अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, इसका भी अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो हमने आपसे बात कही कि वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, या जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारा या जलता हुआ बल्ब। अब अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश के कारण क्या होती है? चमकती हुई दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, वो दूसरे के कारण चमकती हुई दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या है हम आपको बता दें। जैसे आप नाम ले सकते हैं, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, और एक अच्छा सा बता दीजिए, मान लीजिए हमने मेज, कुर्सी, चंद्रमा। चंद्रमा का भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये भी अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पेड़ पौधे, इनका भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जो दूसरे के प्रकाश के कारण मतलब चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या हैं? तो इसमें आप बच्चों पढ़ोगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर जो प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य, ठीक है, या हम बोल सकते हैं दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम
काम होती है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा और प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता है, ठीक है, चमकदार तथा चिकने पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा बता सकते हैं, प्रकाश चमकदार व चिकने पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश चमकदार व चिकने पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश एक सरल रेखा में भी चल सकता है। प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में भी चल सकता है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, प्रकाश सरल रेखा में भी चल सकता है। अब आप इसमें पढ़े होंगे कि जो प्रकाश होता है पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है। किसके कारण चला जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्यों चला जाता है? प्रकाश जो होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है। ठीक, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है। जी किसके कारण होता है? ये आपको मालूम है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन से हो जाता है। तो प्रकाश होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर चला जाता है। तो आपको उम्मीद है कि ये प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब हम इसी में आपको एक और टॉपिक बता देते हैं, छठा पॉइंट। जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, और प्रकाश को चलने के लिए इस तरीके से कई सारे हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचार के लिए। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊं और मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं।